दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। महानुभाव दिनदर्शिका के जनवरी महीने के आज हम 9 तारीख को समझने वाले हैं। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी है, सफला एकादशी है और विंजुगा जिला औरंगाबाद का पदस्पर्श पावन दिन भी है। आज के लिए हमने लीला तय की है, लीला क्रमांक उत्तरार्ध 11, और बताने में बहुत आनंद भी होता है। महानुभाव संप्रदाय के परंपरा में प्रोग्राम की एक नई परंपरा को, कार्यक्रम की एक नई श्रृंखला को शुरू करने वाला जो प्रोग्राम है, जिसे हम बोलते हैं महाचिंतनी। आदरणीय श्रद्धेय हमारे प्रेरणा स्रोत श्री चिंतनी जनक बड़े बाबा जी, यानी जिनको महाराष्ट्र शासन का पुरस्कार मिला है, जिनके किताब को, कादंबरी को, वो आदरणीय श्रद्धेय महंत श्री बाभुळगावकर बाबा जी, और उन्होंने इस प्रोग्राम की नींव रखी, उन्होंने शुरू किया हुआ है। उस प्रोग्राम का पहला दिन आज होता है महाचिंतनी। जनवरी महीने की 9, 10, 11 तारीख अगर आ जाए तो महाचिंतनी के बगैर महानुभाव संप्रदाय के जो लोग हैं, जो अनुयायी हैं, वो सोच नहीं सकते। इतनी आदत उस प्रोग्राम की हम सबको लग चुकी है। कोरोना के चलते गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशन दिए हैं, उनके चलते इस वर्ष चिंतनी का जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से प्रसारित होने वाली है। छोटे स्वरूप में क्यों ना हो, लेकिन महाचिंतनी खंड न होते हुए अखंडता से वो चलने वाली है। आप जरूर उस प्रोग्राम को देखें, मेरा आप सबसे अनुरोध है। विचारों का, समाज के हित के विचारों का प्रसारण उस कार्यक्रम के माध्यम से बखूबी होता जाता है। आज सफला एकादशी है। हिंदू धर्म में अगर हम अब महानुभाव संप्रदाय की बात को हमको आगे पढ़ना है, हमें क्या करना है वो आगे पढ़ना है, लेकिन आजू बाजू में भी होने वाली घटनाओं का हमें पता होना चाहिए, उनके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हम सभी चीजों को स्पर्श करके फिर अपनी लीला की ओर हम चलेंगे। एकादशी का एक विशेष महत्व माना गया है। उसमें ये जो सफला एकादशी है, सफला एकादशी सफलता के लिए विधि करना या श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा करना, इसके लिए मानी जाती है। जैसे अन्य संप्रदाय के जो लोग हैं विष्णु की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं सफला एकादशी के निमित्त से। महानुभाव संप्रदाय में वैसे तो कोई पूजा वजह है नहीं सफला एकादशी की, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके साथ में कोई अन्य लोग हो जिसको ये सफला एकादशी का विधि करना है, अनुष्ठान करना है, और वो कर रहा है, और अगर आपको भी कुछ करने की इच्छा है, करना कंपलसरी नहीं है, नहीं किया तो भी चलेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन मन में भाव आता है कि चलो आज है कुछ तो कुछ भगवान जी को कर दे, तो भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी का जो विशेष है, भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी का अगर आपके घर में विशेष हो या आपके पास में मंदिर हो, वहां जाकर आप श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी को, उनके विशेष को स्नान करवाना, उनको भोग दिखाना, ये सब आदि क्रियाएं आज आप कर सकते हो। इसका एक विशेष लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन इसका कोई संबंध अगर आप महानुभाव संप्रदाय के हिसाब से देखें तो आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये केवल विष्णु से संबंधित है और विष्णु को वो श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं, इसीलिए विष्णु का अवतार श्री कृष्ण जी को मानते हैं। इसीलिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि आपको अगर करना है तो, वैसे तो करना की जरूरत ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना, लेकिन अगर करना है तो आप श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी के विशेषों को स्नान करवाइए, उनको भोग दिखाइए। श्री कृष्ण जी का आज पहले नाम का आप नाम स्मरण कीजिए। इस प्रकार से आप इस विधि को, आज के दिन को आप मना सकते हो। अब हम आगे चलेंगे। आज की हमारी लीला है, 9 तारीख है आज, परवी मतलब उत्तरार्ध की 11 नंबर की लीला है। परवी दायंबा प्रमाद वचनी शिक्षापण। गंगापुर और खड़कुली
गंगापुर तहसील में खड़कुली नाम का ये गांव है। महानुभाव संप्रदाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है ये। अब इस खड़कुली का महानुभाव संप्रदाय से क्या संबंध है, कौन सी ऐसी अभूतपूर्व घटना इस खड़कुली में हुई है, ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी कमेंट हमें बताएगी कि आपको कितना नॉलेज है। तो आपने खड़कुली के संबंध में ऐसी कौन सी घटना है जिससे हमारे जो आचार्य नागदेवाचार्य जी है उनके जीवन को परिवर्तित करके रख दिया है। तो कमेंट आप करना मत भूलिए। स्वामी जी का खड़कुली में वास्तव्य था। स्वामी जी बड़े ग्राम में जब थे तब दायम्बा जो थे वो स्वामी जी को ऐसे बोले थे कि भोजा मतलब खुद को भोजा बोलते थे। भोजा अगर पर्वणी के समय पे, पर्वणी यानी त्योहार, पर्वणी के समय पे अगर स्वामी जी के पास हम आए नहीं तो मैं इस दुनिया में नहीं हूं, ऐसा आप मान के चलिए। कभी कभी हम भी कमिटमेंट कर देते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं दुनिया में ही नहीं हूं। उसी प्रकार की कमिटमेंट, एक प्रकार के अपनी ऊर्ध्वता के लिए कमिटमेंट उन्होंने की हुई है, ठीक है ना। तो अभी आप समझ लीजिए। तब दायम्बा जो है वो एकादशी के दूसरे दिन बड़े ग्राम से स्वामी जी के दर्शन के लिए खड़कुली निकल पड़े। जब दिए जलते हैं उसको शाम का समय कहते हैं, तब तक वो पैठन में आ गए। पैदल जाते थे सब लोग, पैठन में आ गए। उनका ससुराल था वहां पे, उन लोगों को मिले वो, और वहां से तुरंत निकल पड़े। उन्होंने बाजार से पान सुपारी वो सब लिया और आगे के जर्नी के लिए निकल पड़े। वो सीधे साधे रास्ते से निकल पड़े। रात के मध्याह्न रात्रि के समय पे वो खड़कुली में आए, मतलब सावखेड़ा में आए। वहां पे जो पहरेदार थे, वहां पे जो रात को पहरेदारी करने वाले होते ना, वॉचमैन जो थे, उन्होंने दायम्बा को आवाज दिया कि कौन है। दायम्बा बोलते कि हम हैं। वो बोलते कि हम कौन है? बोले हम सर्वज्ञ के हैं, हम स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के हैं। फिर उन्होंने फिर से दायम्बा को पूछा कि स्वामी जी कहाँ हैं, आपको पता है? दायम्बा बोलते कि खड़कुली में है। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी खड़कुली में है। तब उन्होंने बोला कि स्वामी तो जोगेश्वर में है, जोगेश्वरी में है स्वामी, खड़कुली में नहीं है। फिर दायम्बा वैसे ही जोगेश्वरी निकल पड़े। रास्ते से चल रहे थे तब उनके सामने एक अस्पष्ट एक आकृति दिखी। दायम्बा ने मन में ही सोचा ये तो चोर तो नहीं है कोई, रात का समय है, मध्याह्न रात्र है, और आकृति यानी रात है तो ज्यादा स्पष्ट तो दिखता नहीं है। तो उन्होंने बोला ये चोर तो नहीं है ना। लेकिन अगर चोर है तो उन्होंने रेशमी वस्त्र कैसे लिया हुआ है? रेशमी वस्त्र पहना एक व्यक्ति की आकृति, मनुष्य की आकृति उनको दिखी। तो चोर नहीं है तो कोई देवता तो नहीं है। और देवता अगर है, वो मन में सोच रहे ये सब, वो सोच रहे कि ये अगर देवता है तो वो हमारी क्या बिगाड़ सकती है? हम तो स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के, देवता हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा ही विचार करते करते सामने आए वो। तो उनको एक धूप दिखा, मतलब धुआं दिखा। ये जो धुआं है किसी की समाधि हो तो, या कोई जगह पर अग्नि जला हुआ हो तो वो क्या होता है, धुआं वहां से निकलता रहता था, है ना। तो वो धुआं उनको दिखा। तो उन्होंने मन में बोला कि एक्चुअली उन्होंने फिर मन में ऐसा सोचा कि आदमी को डर लगता है तो भय भय बोलती, मतलब कहने का तात्पर्य कि आदमी को, मनुष्यों को क्या लगता है, डर लगता है। लेकिन ये डर तो इस धुएं का है। ये जो आकृति दिखी, ये सब कुछ दिखा, ये तो धुएं का है, मतलब ये क्या है, मिथ्या है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे ही वो कहाँ आ गए, जोगेश्वरी आ गए। ये जो बीच की जो घटना है, वास्तविक में वहां पे धुआं दिखा, लेकिन उनको पहले मनुष्य की आकृति जैसा लगा। तो वो सोचते हैं कि मनुष्य जो डरता है, लेकिन वास्तविक में जाए तो डर कुछ भी नहीं है, वहां पे धुआं था, कुछ भी नहीं था। तो आदमी डरते हैं, वो बोलते हैं अरे ये धुएं से डरते हम लोग, वो सत्यता में तो कुछ है ही नहीं वहां पे। तो ऐसे वो जोगेश्वरी को आए। दोनों मंदिरों में स्वामी जी को देखा, पड़बी में देखा, गुम्फा में देखा, लेकिन स्वामी जी कहीं पर भी उनको नहीं दिखे। फिर मन में उन्होंने विचार किया कि अब मैं यहीं पे सो जाता हूं और सुबह सुबह उठ के स्वामी जी के दर्शन को चला जाता हूं, क्योंकि स्वामी जी 2 गांव के
अंतर पे थे या 4 गांव के अंतर पे होंगे, ऐसा उन्होंने सोचा कि भाई 2 गांव जाने के बाद स्वामी जी मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सो जाता हूँ। तो वो सो गए वहां पे। वहां से दायम्बा सुबह सुबह प्रातः काल में जल्दी उठ गए और काउड़ गांव को गए। अब काउड़ गांव जाने के बाद वहां पे जो गांव का जो दरवाजा होता था, गेट, मेन गेट, जैसा भारत का गेट इंडिया गेट माना जाता है ना, वैसे ही हर गांव का एक गेट होता था पहले। तो वो क्या था, गेट बंद था। अब वो बंद होगा, इसलिए थोड़ा सा सूरज निकलने के बाद, दिन निकलने के बाद वो काउड़ गांव को गए। वहां पे विष्णु भट्ट नाम के भक्त थे, वो स्वामी जी के दर्शन को जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बैलगाड़ी में भोग का सामग्री रखी थी। दायम्बा की उनकी भेंट हुई। दायम्बा जी ने विष्णु भट्ट को पूछा, स्वामी जी का जो मुक्काम है वो कहाँ पे है? विष्णु भट्ट जी बोलते, स्वामी जी का मुक्काम तो खड़कुली में है। ये कि हम भी उधर ही जा रहे, खड़कुली में मुक्काम है, हम भी कहाँ जा रहे, उधर ही जा रहे। अब थोड़ा सा आप रुको, हम साथ में ही बैलगाड़ी में चलते हैं। दायम्बा बोलते, नहीं नहीं, मैं जाता हूं, आप बैलगाड़ी से बाद में आ जाए। दायम्बा वैसे ही कहाँ चले गए, खड़कुली आ गए। स्वामी जी बाहर के पड़वी में, वरांडे में उल्टे हाथ को, मतलब लेफ्ट हैंड को आसन पे बैठ के दंत धावन कर रहे थे। दंत धावन करना यानी ब्रश कर रहे थे स्वामी जी। आप वो जो नीम की पत्तियां होती है ना, उससे स्वामी जी ब्रश करते थे। अब उस समय पे हमारे जैसे अभी तो कोलगेट वगैरह यूज करते, वैसे उस समय पे नहीं था। तो स्वामी जी दंत धावन कर रहे थे। दायम्बा ने देख के ही दंडोत डाले, नमस्कार किया। स्वामी जी ने जो दंत धावन करने की, जो दांत को साफ करने की जो लकड़ी की एक लकड़ी थी छोटी सी नीम की, वो ऐसे ही मुख में पकड़ के दायम्बा को पूछा, क्या भोजिया सुबह सुबह ही आप आ गए? क्या है भाई, इतनी जल्दी सुबह ही आ गए? दायम्बा बोलते, जी मैं रात को ही आया था, लेकिन सावखेड़ा के जो वॉचमैन थे उन्होंने मुझे बोला कि आप यहां नहीं हो, तो उन्होंने सब घटना बताई। फिर मैं वैसे ही जोगेश्वरी गया, वहां पे उन्होंने पूरी घटना बताई, ठीक है ना। तो स्वामी जी इस पर बोलते हैं कि भोजया की बराबरी कोई कर नहीं सकता। मतलब स्वामी जी भी एक प्रकार से प्रसन्न हुए हैं। परमेश्वर की तरफ आने की उनकी जो इच्छा है और दिया हुआ जबान, दी हुई जबान को संभालने की उनकी जो इच्छा है, उसको देखकर स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। भोजिया जैसा कोई नहीं, स्वामी जी बोलते हैं। फिर दायम्बा ने आगे का सब बताया। स्वामी जी बोलते बाई साहब जी को, भाई आपके पास पानी भात है क्या, मतलब चावल और पानी है क्या? भाई साहब जी बोलते हाँ है। स्वामी जी बोलते भोजिया को भूख लगी है, उनको पहले भोजन दीजिए। दायम्बा बोलते नहीं, मेरे को पहले क्या करना है, मुझे पहले स्वामी जी को पर्व का अवसर करना है। उस समय जो पर्व था उसका क्या करना है, हमें अवसर करना है, और बाद में मैं भोजन करूंगा। स्वामी जी बोलते हैं वैसा हमारे पास कुछ नहीं है। कि क्या बोलते, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हम सब लोगों के लिए। इसकी जो सीख है वो हमें लेनी है, हम उस पर बाद में बात करेंगे, पहले हम लीला कंप्लीट कर लेंगे। तो स्वामी जी बोलते हैं कि वैसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। पहले स्वस्थे चित्ते, स्वामी जी ने वो वचन बोला हुआ है यहाँ पे कि चित्त जो है अपना, वो स्वस्थ रहने पर ही सब काम अच्छे से होते हैं। आपको अगर भूख लगी है और आप अगर पहले कुछ अलग काम कर रहे हो तो वो ठीक से होगा नहीं। पहले भूख लगी है, भोजन कर लो। पहले नींद आ रही है, पहले नींद ले लो, फिर बाद में। चित्त जो है वो अपना, वो स्वस्थ होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। स्वामी जी बोलते चलो उठिए, पहले भोजन कीजिए, और पेट में भूख को रखकर द्विधा मन से पूजा अर्चा करने के अपेक्षा पहले पेट भर लीजिए, भोजन कर लीजिए और अच्छे से शांत चित्त से पूजा अर्चा कीजिए। फिर दायम्बा ने पानी भात किया, भोजन लिया, और स्वामी जी को सुबह का पूजावसर हुआ। तब तक विष्णु भट्ट भोग लेकर आ गए थे। उन्होंने भोग की जो पाटी थी, मतलब जो टोपले थे, कटोरे थे, उन्होंने अंदर रखा। स्वामी जी की स्नान की तैयारी बाईसा जी ने की। स्वामी जी को तेल लगाया, उट बटन लगाया। उसके बाद स्वामी जी का स्नान हुआ, दोपहर का पूजावसर हुआ। बाईसा जी ने स्वामी जी को दवना समर्पित किया है।
दवना पर्व के संबंध में ये लीला है। स्वामी जी को दवना समर्पित किया है, दायम्बा जी ने भी दवना अर्पित किया है, और बाद में जो भक्तजन थे उन्होंने दवना समर्पित किया है। फिर धूप आरती हुई, मंगल आरती हुई, स्वामी जी को भोजन का थाली हुई, स्वामी जी ने भोजन किया और सभी भक्तजनों ने भोजन किया। और भोजन के बाद स्वामी जी वामकुक्षी के लिए स्वामी जी के वामकुक्षी के लिए बाईसा जी ने बेड लगा के दिया और स्वामी जी ने वामकुक्षी की। फिर स्वामी जी उठ गए। स्वामी जी उठते ही दायम्बा जी ने दंडोत डाले, नमस्कार किया, और स्वामी जी के पास बैठने के बाद स्वामी जी बोलते, सर्वज्ञ बोलते हैं दायम्बा को, क्या भोजया, कुछ काम है क्या? क्योंकि स्वामी जी सर्वज्ञ, उनको सब पता है, लेकिन पूछना पड़ता है। तो स्वामी जी बोलते, भोजया कुछ काम है क्या? दायम्बा बोलते, जी मुझे गांव को जाना है। स्वामी जी बोलते, आज कैसे आप गांव को जाओगे? आज क्या है? भूत चतुर्दशी है। आज क्या है? भूत चतुर्दशी है। आज भूत जो है वो सब जगह पे घूमते होते हैं। आज गांव गांव में बलि दिए जाते हैं, बलि चढ़ाए जाते, हिंसा होती है। दायम्बा बोलते, हम तो हमारे स्वामी जी के हैं, हमें क्या डरने की जरूरत है? हमें डरने की कोई जरूरत ही है नहीं। काफी बार हमारे मन में भी ऐसा विचार आता ही है, हम तो स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के, हमें ये देवता क्या कर सकती है? लेकिन अब भगवान जी क्या बताते इस बात पर आप ध्यान दीजिए। स्वामी जी बोलते हैं, उनके पास भी एक सामर्थ्य होता है। किसके पास? उन देवताओं के पास, उन भूतों के पास क्या होता है? सामर्थ्य होता है उनके पास। वो सामर्थ्य भी हम ही सिद्धि को ले जाते हैं। उनके सामर्थ्य के द्वारा करने वाली क्रिया है, वो अगर कुछ करेंगे तो वो हम ही उनकी सिद्धि, वो सामर्थ्य के द्वारा की गई क्रिया को हम ही पूर्ण कर देते हैं। श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी ने 17 बार जरासंध को भगाया, लेकिन 18वें बार श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी ने क्या किया? उनको पीठ दिखाई। क्योंकि देवी देवताओं ने जो वर दिए होते हैं, देवी देवताओं ने जो अभय वचन दिए होते हैं, वो भी परमेश्वर को ही सिद्ध करवाने पड़ते हैं, परमेश्वर को ही पूर्ण करवाने पड़ते हैं। स्वामी जी ने दायम्बा को जरासंध की पूरी कथा बताई। स्वामी जी बोलते हैं, भोजया, पहले त्रेता युग में इंद्रादिक जो देवता, मुचकुंद राजा ने देवी देवताओं की सहायता की है और उस तारकासुर जो था उसका पराभव किया, यानी उसको युद्ध में हरा दिया है। तब इंद्र जो था उसने प्रसन्न होकर मुचकुंद को वर मांगने के लिए बोला कि आप हमसे वर मांगिए, मतलब हमें आपने खुश किया है, अब आप हमसे मांगिए कुछ। तब मुचकुंद ने बोला, आप हमें प्रसन्न हो गए हो तो मुझे आप क्या दीजिए? मोक्ष दीजिए। मोक्ष यानी मुक्तता। हमें इस संसार बंधन से आप क्या कीजिए? मुक्त कीजिए। ऐसा वर इंद्रदेव से उन्होंने मांग लिया। इंद्रदेव बोलने लगे, आप जो मांग रहे हो वो हमें ही नहीं मिल सकता। मोक्ष की जो बात कर रहे हो वो हमें ही नहीं मिल सकता, वो हम आपको कैसे दें? वो हम आपको नहीं दे सकते। फिर मुचकुंद ने महादेव जी की आराधना की, महादेव जी को उन्होंने पूजा करना शुरू किया, बहुत ज्यादा तपश्चर्या की और महादेव को प्रसन्न किया। महादेव जी ने बोला, मांग, मैं प्रसन्न हो गया हूं, तू मांग, तुझे क्या चाहिए? महादेव जी बोले, मुचकुंद बोला, मुझे मोक्ष चाहिए, अत्यंतिक मोक्ष चाहिए। महादेव जी बोले, हम अत्यंतिक मोक्ष नहीं दे सकते, हम मुक्तता नहीं कर सकते, देवता जीव को मुक्त नहीं कर सकती। ध्यान पूर्वक सुनिए, इस पर गौर भी कीजिए। मानव संप्रदाय के अलावा ये चीज आपको कहीं पर भी सुनने को, देखने को और लिखित में नहीं मिल सकती। केवल मानव संप्रदाय में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। महादेव जी खुद बोल रहे हैं कि हम मोक्ष नहीं दे सकते हैं, लेकिन मुक्त होने का जो मार्ग है वो मैं तुझे बता सकता हूं। तो महादेव जी बताने लगे, त्रेता युग पूरा खत्म हो जाएगा, बाद में 7 लक्ष द्वापर युग जाएगा, फिर द्वापर युग के 8वें लक्ष्य में, मतलब लास्ट के चरण में बलराम और श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी अवतार लेंगे। परमेश्वर
अवतार लेते हैं और वो आपको मोक्ष देंगे, ऐसा महादेव जी ने मुचकुंद को बोला। मुचकुंद बोलते हैं कि कब जाएगा ये त्रेता युग, कब जाएगा द्वापर युग, कब आएंगे श्री कृष्ण चक्रवर्ती और कब मुझे मिलेगा मोक्ष। इतना बड़ा लंबा चौड़ा आप समय बता रहे हो, इतना कब होगा ये सब? ऐसा बोल के मुचकुंद ने एक बड़ी सी सांस ले ली। ऐसा बोला कि कब होगा इतना, मतलब कहने का तात्पर्य मुझे अभी चाहिए, इतना बड़ा समय कैसे जाएगा? तब महादेव ने बोला कि डर मत तू, मेरा ये जो वर है, मैंने जो तुझे अभय दिया है, मैंने जो तुझे वर दिया है, ये सत्य होगा। तब तक ये जो पर्वत है, ये जो गुफा है, यहाँ पे तू सो जा। महादेव जी ने मुचकुंद को युग निद्रा सिद्धि दी। युग निद्रा सिद्धि कि उनकी जो पूरा युग जाने तक उनकी निद्रा ही खत्म नहीं होगी, नींद ही खत्म नहीं होगी, ऐसी सिद्धि दी। और महादेव जी ने बोला जो तेरी नींद को भंग करेगा वो भस्म हो जाएगा, और तू जिसे भस्म करने के बाद, भस्म होने के बाद दूसरे व्यक्ति को जो तू देखेगा वो श्री कृष्ण चक्रवर्ती होंगे, ऐसा तू पहचान लेना। फिर मुचकुंद राजा उस गुफा में जाके सो गया। आगे स्वामी जी बोलते हैं, दायंबा को बोलते हैं, भोजया श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी ने कंस को मारा। कंस को जरासंध के बहन थी, जरासंध की जो बहन थी आस्ती और प्राप्ति, ये दोनों दिया हुआ था। किसको दिया था? कंस को दिया हुआ था। और उस दुख के कारण उसका अभिमान लेके क्रोधायमान होके जरासंध ने 17 बार मथुरा पर युद्ध के लिए आया था। वो क्योंकि बहन दी हुई थी तो उसका तो बहन का तो अभिमान आना ही था। 17 बार आया, 17 बार स्वामी जी ने उसका क्या किया हुआ है? उसका पराभव किया हुआ है। सैन्य को मार दिया है। जरासंध को एक भी युद्ध में यश नहीं आया है। और उसने फिर यश न आने के कारण उसने ऊपर पैर और नीचे सर करके मट्टी खा के उसने क्या की? तपस्या की हुई है। महादेव को प्रसन्न किया। महादेव जी बोलते हैं उनको कोई जीत नहीं सकता। श्री कृष्ण चक्रवर्ती को जीतना नामुमकिन है, उनको कोई जीत ही नहीं सकता। वो अजिंक्य है, उनको केवल भक्ति से हम जीत सकते हैं, उनको केवल हम प्रेम से जीत सकते हैं। वैसे श्री कृष्ण चक्रवर्ती को हरा पाना नामुमकिन है। तो जरासंध बोलते तरी फिर आप, जरासंध महादेव जी को बोलते फिर आप क्यों प्रसन्न हो गए? अगर आप उनको हरा नहीं सकते, प्रसन्न हो गए, क्या फायदा हुआ आपका? फिर मुझे कम से कम आप यश तो दीजिए। यश मतलब मुझे, उनको मैं हरा नहीं सकता लेकिन मैं युद्ध में जीत पाऊं, ऐसा तो कुछ दीजिए। महादेव जी बोलते हैं जा, तुझे यश मिलेगा। फिर महादेव जी ने श्री कृष्ण चक्रवर्ती की प्रार्थना की। श्री कृष्ण चक्रवर्ती की प्रार्थना की कि हमने प्रसन्न होके जो वर दिया है, जो उनको हमने जो जबान दी है, शब्द दिया हुआ है, उसको आप कृपा करके पूर्ण कीजिए और आप उसको सिद्ध कर दीजिए। जरासंध को आप युद्ध में आप पीठ दिखाइए और मुचकुंद को आप मोक्ष दीजिए। श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी बोले ठीक है। फिर 18वीं बार जब युद्ध शुरू हुआ, श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी वहां से भाग गए। तब काल यवन जो था वो श्री कृष्ण चक्रवर्ती के पीछे भागने लगा। जहां पर मुचकुंद सोया हुआ था उस जगह पर श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी गए। श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने अपने ऊपर जो वस्त्र था, पीला पीतांबर का वस्त्र था, वो राजा के ऊपर डाल दिया और वो खंबे के पीछे जाके मतलब छुप गए वहां पे ही भगवान जी। उतने में काल यवन आ गया पीछे। पीतांबर देख के उसको लगा कि भाई श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी सोए हुए हैं क्या, और आते ही उन्होंने अब तुझे कौन बचाएगा कह के उनको लद्दा प्रहार किया, लात मार दी। अब उसके कारण उस मुचकुंदा की जो नींद थी, वो युग की जो नींद थी पूरी, वो क्या हो गई? भंग हो गई। अब उस नींद भंग होने के कारण वो गुस्से से उठ गया और गुस्से से उठने के बाद उसने जैसे ही उस राजा को देखा तो तुरंत वहीं के वहीं जल के भस्म हो गया। अब भस्म होने के बाद मुचकुंद बोलता है ये भस्म हुआ, ये कौन था? ये कौन है मर गया? और मुझ पर ये जो रेशमी जो पीतांबर है वस्त्र किसने डाल लिया? ऐसा देखते हैं तो सामने श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी दिखे। फिर मुचकुंद राजा वैसे ही उठा, दंडोत डाले
भगवान जी को नमस्कार किया और बोलते जी महादेव प्रसन्न हुए थे, उन्होंने जो जबान दी थी वो आज सच हुई है। श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी ने मुचकुंद को वहां पे ज्ञान दिया और प्राप्ति को लेके गए, मतलब मोक्ष दे दिया। जैसा हवा से कापूर जो होता है ना, वो जैसा हवा के कारण क्या होता है, वो विघटित हो जाता है, नाश हो जाता है उसका, वैसे ही भगवान जी चक्र स्वामी जी बोलते हैं जैसा हवा में कापूस जो कापूर होता है, कपूर जो होता है वो जैसे मिट जाता है, उस प्रकार से मुचकुंद भी क्या हो गया, वैसे ही मिट गया। दायम्बा जी बोलते हैं जी मेरे गांव में श्राद्ध है, मुझे गांव तो जाना ही पड़ेगा, मैंने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया हुआ है, कैसे ही करके मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। फिर स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने अपने मुख का तांबुल उनको दिया, अपने गले की जो माला थी वो उनको दी, और भगवान जी बोलते हैं रास्ते में अगर कुछ दिखे, चमत्कार दिखे तो आपने रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए रास्ता नहीं छोड़ना है और रुकना नहीं है, अपना रास्ता को छोड़ना नहीं है, और प्रमाद होगा ऐसा कुछ भी वर्तन हमने करना नहीं है। आपके मन में अगर कुछ कल्पाकल्प अगर आ जाए, कल्पाकल्प आ जाए, ऐसा अर्थ आपने अपने मन में करना नहीं है, ऐसा भगवान जी ने बताया। दायम्बा वहां से निकल पड़े, पैठन के उस पार चले गए, वहां पे रात हो गई, आगे चलने लगे। चलते चलते उनके आजू बाजू में दो दो लोग ऐसा कुछ तो ऐसा बोलते हुए आवाज उनको आने लगी। उन्होंने खड़े रह के सुनने का प्रयत्न किया, लेकिन खड़े रहने के बाद कुछ भी आवाज नहीं आती थी। ऐसा बहुत आगे जाने तक वो विंजुगा नाम के जगह पे पहुंचे, जिसका आज हम पदस्पर्श पावन दिन है, जो हम आज समझ रहे हैं विंजुगा, वो पहुंच गए। वहां पे महालक्ष्मी के मंदिर में दे दे घे घे, दे दे घे घे, ऐसे शब्द उनको सुनने में आने लगे। दायम्बा को लगा कि कोई किसी मार्गी के लोग होंगे, कोई सन्यासी होगा, कोई मुकाम के लिए रुका होगा और उनके यहाँ पे हम जाए, मैं जाऊंगा वहां पे, वहां रुक जाऊंगा, ऐसे उसके मन में आया दायम्बा जी के, और सुबह उठ के चला जाओ। ऐसा करके वो रास्ता छोड़ के महालक्ष्मी के वो कोने तक आ गए और उनको तुरंत याद आ गया स्वामी जी ने क्या बोला था, रास्ता नहीं छोड़ना है। और ऐसा उनको याद आने से फिर से वो क्या आ गए, फिर से रास्ते पे आ गए। अब उनके पीछे जैसे वो घूम के रास्ते पे आए तो ऐसे एकदम भयंकर पहाड़ जैसी एक बकरी होती ना, उसको क्या बोलते हैं हम, गोट, वो उनके पीछे घोड़ शेली एक शब्द आया है कि जैसे घोड़े जैसी बकरी उनके पीछे चलने लगी। और दायम्बा आगे जा रहे थे, वो उनके पैर, जैसे ये पैर है ना, तो उनके इस पैर को वो पैर लगाने लगी कि भाई रोको रोको, ऐसे रोकने लगी। और दायम्बा जी पीछे खड़े होके बोली, अरे आप क्यों मेहनत ले रहे हो, आप क्यों श्रम ले रहे हो, आप रुको, हम स्वामी के हैं, हम सर्वज्ञ के हैं, आपसे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा जैसे स्वामी जी का नाम बोले, वैसे वो थोड़ी देर वो जो बकरी थी, वो जो शेली थी, वो जो गोट थी, वो वहीं रुक जाती थी और वो रास्ते चलते थे। जैसे वो आगे चलते थे, वो पीछे से आके फिर से इनको पैर को पैर लगाती थी और फिर से दायम्बा बोलते थे। ऐसे कई गांव की, ऐसा करते करते आगे चलते चलते गांव की सीमा खत्म होने तक आई। और गांव की सीमा खत्म होने तक आने के बाद उसके जो से आगे निकले, वो जो शेली थी, वो जो गोट थी, उन्होंने वहां पे जो कुआं था वहां पे छलांग लगा के वो निकल गई। दूसरे दिन उन्होंने श्राद्ध किया, स्वामी जी के दर्शन को आए, सभी बातें ये भगवान जी को उन्होंने बताई। स्वामी जी बोलते हैं वो देवता थी, उनका वो भोग लेने का समय था। क्या बोलते स्वामी जी, वो उनका भोग लेने का समय था। उस समय पे अगर उनके कोई कब्जे में आ जाए, उनके कोई हाथ में आ जाए, तो उनका वो क्या लेती थी, पूरा उनका वो जीव ले ले, मतलब उनकी वो जान ले लेती थी। आप भगवान जी बोलते हैं आपने आत्मघात को चुकाया है। आपने क्या किया, आत्मघात को चुकाया है। हमने आपको भेजा था इसलिए आप बच गए, हमने भेजा इसलिए बच गए, और अगर कोई होता तो वो अपनी जान है वो गवा बैठता था। इस पर स्वामी जी ने दंदिया का दृष्टांत बताया है। अब उस दंदिया का दृष्टांत आप अपने गुरु से समझ लीजिएगा, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। मैं उसका अगले जब पर्व रहेगा, दवना पर्व, उस समय पे जब ये लीला हम पढ़ेंगे
तब हम इसके बारे में विस्तार से आपके सामने बताएंगे। अब हमें समझना है इस लीला से हमें क्या लेना है। हम परमेश्वर के हैं, हम स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी क्या बोलते, उनके समय पर भोग लेने के समय पर अगर हम चले जाएं तो हमें वो विघ्न कर सकती है। और मानव संप्रदाय की परंपरा में इसी कारण नवरात्रोत्सव हो, हिंसा अगर कहीं हो रही हो, गणपति बैठ रहे हो, कुछ भी हो जाए, मतलब देवता के जहां पर आराधना चलती है, उनकी आरती चलती है, उनका पूजन जहां पर बड़े स्वरूप से होता है, उस जगह पर हमारे संप्रदाय के लोग जाना टालते हैं, क्योंकि हमें कोई विघ्न न हो। इस प्रकार से ये लीला थी। अधिक जानकारी है तो अपने गुरु से जरूर संपर्क करें और महानुभाव दिनदर्शिका को लेना न भूले, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना न भूले। मिलेंगे कल की लीला के साथ, कल की डेट में। तब तक के लिए सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।